सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब। तो कक्षा 8 का है संस्कृत सरोवर। पार्ट 3 हम पढ़ रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सभी ध्यान से सुनना। क्या है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। कहते हैं कि देश के रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे पहले राष्ट्रपति। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षाण्यः आसीत्। और कहते हैं उनका कार्यकाल 10 वर्ष था। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमः प्रगतिरासीत्। और कहते हैं उस समय देश की अच्छी प्रगति हो रही थी, है ना, अच्छी प्रगति पर था देश हमारा। आगे कहते हैं राजेंद्र प्रसादस्य जन्म 1884 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्। अब कहते हैं उनका जन्म कब हुआ, 1884 में दिसंबर में, है ना, और दिनांक 3 को बिहार के सार मंडल के जीरादेई गांव में हुआ था। ठीक है, समझ गए। आगे कहते हैं कि शिक्षा यहाँ प्रारंभ कालतः एव एसो अतीव मेधावी आसीत्। और शिक्षा के प्रारंभ से ही, मतलब शुरू से ही ये बहुत ही बुद्धिमान थे। मेधावी मतलब बुद्धिमान, है ना। 1902 तमे वर्षे एंट्रेंस परीक्षायाम ऐसा संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथमम स्थानम अलभत। कहते हैं कि 1902 में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत बड़ी बात होती है। सा MALLB परीक्षायोर अपनी सर्वप्रथम स्थान प्राप्त। और कहते हैं कि इन्होंने MALLB में भी परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। MALLB मतलब आपका वकील, है ना, तो वकील की पढ़ाई भी इन्होंने की। अब कहते हैं सर्वे तस्य योग्यतया विद्वत्तया च मुग्धा आसन। और कहते हैं सभी उनकी योग्यता से और विद्वत्ता से, मतलब विद्वान थे बहुत ही, तो उससे सभी प्रसन्न थे। शिक्षाम समाप्य सा आदौ कोलकातायाम तथा पटना नगरे उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभवत्। कहते हैं कि शिक्षा की समाप्ति के बाद ये पटना के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में हो गए। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमः धनार्जनम अत्यधिकम च आसीत्। कहते हैं जब ये अधिवक्ता बने तो इन्होंने खूब पैसा कमाया, इनकी कमाई भी काफ़ी हुई और इनका नाम भी बहुत ज़्यादा हुआ, है ना। अब आगे देखो, आगे क्या कहना चाह रहे हैं, परम महापुरुषाणाम जन्म आत्म सुखाय न होवत। कहते हैं कि महापुरुषों का जन्म अपने सुख के लिए कभी नहीं होता। महापुरुषस्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। क्योंकि महापुरुष सभी के सुख और सभी के हित के लिए जीवित रहते हैं। सन 1917 तमे वर्षे बिहार से चंपारण गांधी महोदय से आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलन प्राप्तवान। कहते हैं कि सन 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, है ना, सबसे पहले। कहते हैं कि तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्यावत। और राजेंद्र जो प्रसाद जी अपने राष्ट्रपति जी थे, वह उनके शिष्य थे। तेन अधिवक्तृषु पदम धनार्जनम च परित्यक्तम देश सेवायाम व्रतम च स्वीकृतम। कहते हैं कि उन्होंने अपने पद का तिरस्कार कर दिया, पद को छोड़ दिया, धन को भी छोड़ दिया और देश की सेवा में लग गए और व्रत धारण कर लिया कि मैं देश की सेवा करूंगा। 1934 तमे वर्षे यदा बिहार भीषण भूकंपा आसीत् तदा सा महती जन सेवा अकरोत्। कहते हैं कि 1934 में जब बिहार में भयंकर भीषण भूकंप आया था, बहुत भयानक, बहुत जनता मरी थी, तब उन्होंने बहुत ही बड़ी जनसेवा की, लोगों की बहुत सारी हेल्प की, सहायता की और सभी को अन्न जल की व्यवस्था कराई। किसने? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे कहते हैं कि भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायीषु राजेंद्र महोदयः विशिष्ट आसीत्। कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के अनुयायी के रूप में सबसे पहले हम राजेंद्र महोदय जी को ही जानते हैं, विशेष थे ये, सबसे विशेष, है ना। सह निष्ठावान उत्साही परिश्रमी स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी च आसीत्। और कहते हैं कि वह निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी तथा स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे, है ना। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अब कहते हैं कि 1921 तमे वर्षे असहयोग आंदोलने 1942 तमे वर्षे भारत मंच आंदोलन। कहते हैं कि 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया। फिर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपना सहयोग स्थान दिया। आगे कहते हैं अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु सह बहुवारम कारावास अपि असहत। कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में अपने सेनानियों के रूप में कार्य किया, इसकी वजह से उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। कारावास मतलब जेल। अब कहते हैं 1947 तमे वर्षे यदा देशः स्वतंत्रता अभवत् तदा राजेंद्र महोदय प्रथमः खाद्य मंत्री अभवत्। कहते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, किस किस वजह से? गांधी जी और नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी की वजह से, तब यह देश के प्रथम खाद्य मंत्री के रूप में बने, है ना। कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
अब कहते हैं कि सरलम जीवनम उच्च विचारः इत्येतस्य स्वः प्रत्यक्षम उदाहरणम अस्ति। कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार इसके वह प्रत्यक्ष उदाहरण थे। बिल्कुल सादा जीवन था और विचार बहुत ही उत्तम थे। कहते हैं तेन आजीवनम सर्वदा भारतीय वस्त्रम धारितम। कहते हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत, तो आगे कहते हैं कि तेन आजीवनम भारतीय वस्त्रम धारितम, इन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत भारतीय वस्त्रों का धारण किया। सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्र वास्तवम, और कहते हैं सत्य और सरलता ही इनके जीवन मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महति देश सेवाम उत्तमम च चरित्रम सर्वैर अस्माभिः अनुकरणीयम अस्ति। कहते हैं कि इन महापुरुष जैसा हमें भी बनना चाहिए, इनके जीवन चरित्र को हमें अनुकरण करना चाहिए, मतलब इनके जीवन पथ पर हमें हमेशा चलना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका जीवन बहुत ही सरल था और उनका एक ही सूत्र है क्या, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। तो हमेशा ये उसी पर धारण हमेशा सादा रहे हैं और उनके विचार बहुत ही उच्च रहे हैं और उन्होंने हमेशा देश की सेवा की है जीवन पर्यंत। अपनी इतनी अच्छी वकालत की नौकरी भी छोड़ दी और देश की सेवा में कूद पड़े, तभी हम आज बैठे हैं। आप सभी हम सब इतना बात कर पा रहे हैं तो यह केवल इनकी वजह से ही है। ठीक है, तो आपका आज ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक।